यस, न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। इट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इसमें आता क्या क्या? पहले तो एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर। देखो अभी अगर हम इन 3 टॉपिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला मैं फर्स्ट टॉपिक समझा देता हूं आपको, एरिया। फर्स्ट टॉपिक इज एरिया। एरिया होता क्या है? तो एरिया का सीधा सा मीनिंग है, एरिया रेफर्स टू द रीजन। एरिया आप लिख लो डेफिनेशन, एरिया रेफर्स टू द रीजन, किससे? कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और वी कैन से कवर्ड बाय सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। कवर्ड बाय, ये भी लिख सकते हो, बाय सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। मींस आपके पास में कोई भी प्लेन फिगर है, कोई भी प्लेन फिगर है। अब वो प्लेन फिगर कर्व हो सकता है, लेकिन हम बात करें प्लेन फिगर की, लाइक दैट इट इज बोर्ड। ये प्लेन फिगर है, तो इस प्लेन फिगर के सरफेस ने कितनी जगह कवर करी है, इट इज नोन एज इट्स एरिया। तो एरिया क्या है? एरिया रेफर्स टू द रीजन कवर्ड बाय सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सरफेस कितनी जगह कवर कर रहा है। जैसे आप यूं समझो, आप कोई बॉक्स लेकर के आते हो, मान लो आप टीवी लेकर के आए, टीवी का बॉक्स लेकर के आए, आपने क्या करा, उसको एक साइड से कट कर दिया और उस बॉक्स को पूरा खोल दिया। अब पूरा बॉक्स खोलने के बाद में अलग अलग उसके गत्ता लग जाएगा, जिसे कहते हैं ना हार्डबोर्ड, उसका अलग अलग हो जाएगा। तो आप उस सारे बोर्ड को कैलकुलेट कर लो, मेजर कर लो, कितनी जगह वो फर्श के ऊपर या सरफेस उसका कितनी जगह कवर कर रहा है। इट इज नोन एज इट्स एरिया। तो एरिया का सीधा सा एक ही मीनिंग है, सरफेस एरिया। एरिया मींस सरफेस एरिया, कि किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस ने कितना कवर किया। अब याद रखना, ये प्लेन फिगर के लिए लिया जाता है, प्लेन की बात होगी इसमें। प्लेन का मतलब हो गया 2 डायमेंशन। अब ये अगर आप बोर्ड की बात करते हो, इट इज 2 डायमेंशन। अगर हम प्लेन की बात करें ना, तो प्लेन मीनिंग है यहां पर 2D, 2 डायमेंशन। अब कोई भी एरिया, आपने जूनियर क्लासेस में एरिया पढ़ा होगा, जूनियर में क्यों, हमने अभी भी पढ़ा था पहले भी, जिसमें हीरोन्स फार्मूला निकाला था। आपके पास में एरिया 3 थिंग्स के और इवन दो सर्कल का, इन 4 थिंग्स का एरिया हमें बेसिकली याद होना चाहिए। इसका एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ, तो इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, मीन्स साइड स्क्वायर। ये सब कर चुके हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ऐसे ही सर्कल का एरिया, इसकी रेडियस r होती है, तो एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई r स्क्वायर। ये याद रखना, यहां पर पाई नियर अबाउट 22/7 है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर। तो एरिया वास्तव में है क्या? कोई भी सरफेस जो जगह कवर कर रहा है, सरफेस जो जगह कवर कर रहा है, वो किसी ऑब्जेक्ट का एरिया कहलाता है। और याद रखना, ये हमेशा 2D में ली जाती है। ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन की हम बात करते हैं आज तक, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। समझ लो, अगर कोई भी पर्सन 1 लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, एक सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, वो भले इधर जाए भले वापस बैक में आए, तो वो मोशन कहलाता है 1D मोशन। 1D मतलब एक सिंगल लाइन, 1 डायमेंशन। अगर प्लेन में है, प्लेन पर है, मींस अगर कोई पर्सन ग्राउंड में दौड़ रहा है, तो इट इज 2 डायमेंशन।
और अगर कोई पर्सन, या पर्सन मत बोलो, पक्षी बोल दो, कोई बर्ड है वो आसमान में फ्लाई कर रहा है, तो वो ऊपर भी जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है, वो आगे भी जा सकता है, वो पीछे भी जा सकता है, वो लेफ्ट भी, वो राइट भी, वो हर तरफ उड़ सकता है। तो इट इज नोन एज 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्या आ जाता है? स्पेस। तो पहले आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। 2D 1D 3D क्या है, और एरिया का मतलब क्या है? सरफेस एरिया। एरिया मीनिंग सरफेस एरिया। अब मैं इसके कुछ और एग्जांपल समझाता हूं। कभी भी क्वेश्चन आ जाए वॉल पर पेंट करवाना है तो एरिया कैलकुलेट होगा। कभी आ जाए ग्राउंड के ऊपर ग्रास लगवानी है तो एरिया काउंट होगा। कभी आ जाए ग्राउंड के ऊपर टाइल्स लगवानी है तो एरिया काउंट होगा। तो एरिया का मीनिंग क्या है? जहां पर सरफेस की बात हो जाएगी ना, वो भले वॉल का सरफेस हो, भले अर्थ का सरफेस हो, भले ऊपर रूफ के ऊपर पेंट करवाना है तो भी एरिया काउंट होगा। मींस जो चीजें, माइंड में सेट कर लो, जो चीजें सरफेस के लिए आएगी वहां पर एरिया काउंट होगा। जो भी चीज सरफेस के लिए आएगी तो एरिया ही काउंट होगा। ओके, नोट डाउन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, पाई नियर अबाउट 22/7 होता है, एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। पाई नियर अबाउट 22/7, एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है। नाउ न्यू हेडिंग डाल दो, आफ्टर एरिया वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम refers to the quantity of capacity of the object। किसी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी को, कैपेसिटी की भी क्वांटिटी को हम रेफर करते हैं किससे? वॉल्यूम से। अब वॉल्यूम का मीनिंग क्या हुआ, इसको थोड़ा सा और समझो। जैसे ये हमेशा 3D में कैलकुलेट होगी, पहली चीज तो ये। एरिया 2D में कैलकुलेट हो रहा था, वॉल्यूम 3D में कैलकुलेट होगा। और एरिया की एरिया जब हम फाइंड कर रहे थे तो हम कहते थे सरफेस कितना कवर हो रहा है। जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो हम कहेंगे स्पेस कितना कवर हो रहा है। जैसे अब इसके भी एग्जांपल्स थोड़े से समझो। जैसे हमने कहा था कि अगर आपको वॉल पे पेंट करवाना है तो आप एरिया कैलकुलेट करोगे। कहीं के भी सरफेस के ऊपर आपको कुछ भी करवाना है तो आप हमेशा एरिया कैलकुलेट करोगे। लेकिन अगर आपको कोई भी बॉक्स है, उसमें पानी भरना है, उसमें कोई गैस भरनी है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट भरने हैं, या यूं समझो कोई वॉल बनानी है, मींस जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वो 3 डायमेंशनल कंस्ट्रक्शन हो। देखो पेंट होगा ना तो दीवार के ऊपर होगा, तो ये प्लेन पर होगा, तो ये 2D की बात हो रही है। लेकिन अगर हम दीवार बनाते हैं, वॉल बना रहे, भले इतनी पतली ही क्यों ना हो, तो भी वॉल के अंदर मटेरियल जाता है। जो ब्रिक्स लगते हैं वो वॉल में लगते हैं, ऊपर ऊपर नहीं लगते ब्रिक्स। तो उस केस के अंदर हमारे पास जो डायमेंशन आ रही है वो 3D आ रही है। पिछले में 2D थी, इसमें 3D है। तो आपके पास में ये फर्क आता है। जैसे अब अगर हम इसकी बात करें, एक दो सिंपल से पहले एग्जांपल समझ लो जो बेसिकली शायद आपने पढ़े हो जूनियर 8th में, कि अगर आपके ऐसे कोई भी क्यूबॉइड है, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, बाद में दोबारा समझाऊंगा। तो क्यूबॉइड की एक तो लेंथ होती है, एक ब्रेथ और एक हाइट। तो अगर कभी भी मैं बात करूं वॉल्यूम की, मतलब इसकी कैपेसिटी की, तो इट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यों? आपको ये बता रहा है, देखो 3 थिंग्स आ गई, लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई, हाइट भी आ गई, सबकी मल्टीप्लाई आ गई, तो ये 3D में आ गई ऑब्जेक्ट। तो आपके पास कभी भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम रियल में कैपेसिटी की बात करते हैं। आप 2 चीजें लिख लेना,
अगर कहीं पर भी कैपेसिटी की बात आ जाए तो आप वॉल्यूम निकालोगे, और अगर कहीं पेंट की बात आ जाए या कलर की बात आ जाए, कलर करने की वॉल के ऊपर, तो आप एरिया निकालोगे। ठीक है। और वन मोर थिंग, एरिया की यूनिट होती है जनरली मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, एटसेट्रा। सब में स्क्वायर स्क्वायर आता है क्योंकि 2 डायमेंशन है, तो सब में पावर 2 2 आ जाएगी। और यही चीज जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो आ जाएगा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, एटसेट्रा। तो अगर पावर 3 आ रही है, इसका एक ही मीनिंग है, वॉल्यूम है। और अगर पावर 2 आ रही है तो इसका मतलब है एरिया। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे यूनिट्स की, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। आप हेडिंग डाल दो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। अगर ये चीज नहीं समझी तो समझ लो मेंसुरेशन में कुछ नहीं समझा। देखो, सबसे पहले बात करेंगे लेंथ की। मतलब है सबसे पहले जो बात कर रहा हूं ना, वो मैं कर रहा हूं 1 डायमेंशन की। क्योंकि लेंथ कैसे मेजर की जाती है, यहां से लेकर यहां तक कोई ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है ए और बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको मेजर हम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, लेंथ की फॉर्म में। अब लेंथ कैसे कैसे मेजर करी जाती है पहले वो समझना, उसकी यूनिट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे बड़ी यूनिट लिखता हूं, इट इज माइरिया मीटर। ध्यान से समझना, ये यूनिट्स आपने कहीं पढ़ी हुई भी नहीं होंगी। वन माइरिया मीटर, इसका मतलब होता है 10 किलोमीटर। इट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ये यूनिट साथ साथ में लिखते रहना, इनको आपस में इंटरचेंज कैसे करते हैं वो भी समझा दूंगा। नेक्स्ट, 1 किलोमीटर, इसे km से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। और वी कैन से 10 HM। 1 हेक्टोमीटर is equal to 10 decameter. 1 hectometer means 10 decameter, or we can say 10 DAM। मैं सिंपल ही लिखता हूं, इधर HM यू ही लिख देता हूं। 1 decameter, 1 decameter is equal to 10 meter, and 1 meter is equal to 10 डेसीमीटर। डीएम का मतलब डेसीमीटर। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू, सॉरी 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एंड लास्ट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब मैं इसका ट्रिकी वे बता दूंगा सीधा, इनको याद करने का सबसे सिंपल तरीका, एकदम सिंपलेस्ट वे। देखो, इसका बड़ा सीधा सा एक ट्रिकी वे बताता हूं। आप क्या कर लिया करो हमेशा, 1 माइरिया मीटर, ये जनरली यूज मिनिमम आएगा, ठीक है। फिर भी आप लिख लो, सबसे पहले माइरिया मीटर, उसके बाद में किलोमीटर, देन हेक्टोमीटर, देन हेक्टोमीटर के बाद में डेकामीटर, देन मीटर, देन डेसीमीटर, देन
सेंटीमीटर और लास्ट मिलीमीटर। ये इसका सीक्वेंस है। सबसे बड़ा माइक्रोमीटर, देन किलोमीटर, देन हेक्टोमीटर, देन डेकामीटर, देन मीटर, देन डेसीमीटर, देन सेंटीमीटर और लास्ट में मिलीमीटर। ये इसका सीक्वेंस है। अब अगर आप देखो तो सबके आगे 10 लगाना है। 1 माइक्रोमीटर मीन्स 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मीन्स 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर मीन्स 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर इज 10 मीटर, 1 मीटर इज 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इज 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर। ये इसका सबसे बड़ी यूनिट है और ये सबसे छोटी यूनिट है। ये आपस में इंटरचेंज करने हो ना, तो अगर आपने ये सीक्वेंस सीख लिया तो आप सेकंडों में इंटरचेंज कर सकते हैं। मीटर से सेंटीमीटर, मीटर से मिलीमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, कुछ भी बदल सकते हैं। ठीक है, आप एक बार ये लिख लो, फिर कैसे इंटरचेंज करते हैं वो समझा देता हूं। देखो अब आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बड़ा सिंपल तरीका। अगर आपको ये सीक्वेंस पकड़ में आ गया, आपको ये सीक्वेंस याद है, तो मान लो मुझसे पूछ ले 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको टेबल में देखना है, ये रहा किलोमीटर और ये रहा डेसीमीटर। इसके नीचे 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे है ये, इसके बाद में 1 2 3 4। तो आप क्या करो, 1 किलोमीटर इक्वल टू 4 जीरो लगा दो और उससे पहले 1 लिख दो, ये हो गया डेसीमीटर। 1 किलोमीटर में कोई डेसीमीटर पूछे ना, तो बस किलोमीटर के आगे देख लो, 1 2 3 4। और याद रखना सीक्वेंस ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए मैं इतने जीरो आगे बढ़ा दूंगा, मतलब मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10,000 से, तो ये आ गया दिस वन। अच्छा, अगर यही पूछ लेता 1 किलोमीटर इक्वल टू, किलोमीटर भी नहीं ले रहा हूं मैं ले रहा हूं माइक्रोमीटर। अब मैं पूछता हूं मैं मिलीमीटर कितने होंगे या सेंटीमीटर कितने होंगे, तो कुछ नहीं करना, ये रहा यहां पर सेंटीमीटर है, यहां पर बीच में कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये लो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर, ये लो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये लो 1 माइक्रोमीटर में 10 लाख सेंटीमीटर होते हैं। और अगर यही पूछ लेता 1 माइक्रोमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, तो कितने नंबर पे है 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 मिलीमीटर। तो देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ मिलीमीटर, खत्म। अब आपको कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ आना हो ना, तो कुछ नहीं करना, इतने जीरो आगे ऐड कर देने हैं, कंबाइंड कर देने हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में। सबसे इजी तरीका है। अब आप कोई भी इंटरचेंज कर सकते हो। मान लो पूछ ले हेक्टोमीटर में मीटर कितने होते हैं, तो ये रहा हेक्टोमीटर इधर है, इसके बाद में 2 नंबर हो रहे हैं मिली, ये मीटर तक पहुंचते में, तो 1 हेक्टोमीटर में अगर कोई पूछ ले मीटर कितने हैं, तो 1 2 जीरो लगा दो, मतलब 100 मीटर, खत्म। बस ये टेबल याद होनी चाहिए, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, तो आप सारे कन्वर्जन इजीली कर सकते हो। अभी तो हमने बड़ी वो अपने उसमें क्वांटिटी से, बड़ी यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जा रहे हैं, ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं। अगर अब स्मॉलर से ग्रेटर यूनिट की तरफ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है, पहले एक बार आप इतना लिख लो। अब अगर आप यही काम स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट की तरफ जा रहे हो, मान लो मुझसे ये कह दे 1 सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो ये रहा सेंटीमीटर, ये रहा हेक्टोमीटर, तो बीच में 1 2 3 4 नंबर ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब सेंटीमीटर से ऊपर 1 2 3 4। तो आप क्या करो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, उसमें 4 जीरो ऊपर लगाए थे, इसमें 4 जीरो अपॉन में लगा दो, हेक्टोमीटर। अच्छा, अब देखो नीचे 4 जीरो है, तो अगर डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बाद में 4 नंबर आने चाहिए, तो पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 हेक्टोमीटर।
स्मॉल एच एम लिख लो, बाकी डिपेंड करता है भी कैसे आप लिखना चाहते हो। ठीक है, तो हमारे पास में बड़ा सिंपल सा रूल है कि आप भाई लिख सकते हो। अब यही अगर मुझसे क्वेश्चन कर लेते 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर हैं, अब देखो ये रहा मिलीमीटर बॉटम में और ये रहा किलोमीटर, तो बीच में कितनी यूनिट आई 1 2 3 4 5 और 6th नंबर पे किलोमीटर खुद आ गया। तो आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करना है, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन कितने नंबर आए थे बीच में 1 2 3 4 5 6 0 लगा दो, ये आ गया किलोमीटर। अब आप इसको चाहो तो कन्वर्ट कर दो, 6 नंबर के बाद में पॉइंट आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 0.123456 किलोमीटर। तरीका सिंपल है, बस प्रॉब्लम ये है रिवीजन की। अगर आपने रिवीजन ढंग से कर लिया ना तो ये सारी चीजें ढंग से तैयार हो जाएगी। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि अरे अब तो ये आ गया, अब तो जरूरत ही नहीं, अब तो समझ में आ गया, अब तो यूं चुटकियों में कर लेंगे। वो यूं चुटकियों में कुछ नहीं होता, एक बारी रिवीजन करना ही पड़ेगा। ठीक है, नोट डाउन। अब हम बात करते हैं एरिया की, एरिया की यूनिट्स की बात करते हैं। तो एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, एटसेट्रा एटसेट्रा। बड़ा बेसिक से एक बारी फंडे से याद रखना कि स्क्वायर्स की टर्म में लिखा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कभी भी लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सीधा सा मीनिंग है 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। जो बेसिक रूल है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर का मीनिंग ये है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। यहां पे मैंने 1 नहीं लिखा, सॉरी, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, सीधा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, देखो 1 नंबर नीचे है तो 10, तो 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर, इट विल बी 100 मिलीमीटर स्क्वायर। कभी आ जाए ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मिलीमीटर स्क्वायर में कितना होगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ऐसे आप कोई भी कर सकते हो। 1 डेकामीटर स्क्वायर, इसका मतलब 1 डेकामीटर इंटू 1 डेकामीटर, क्योंकि 1 इंटू 1 1 होता है। अब 1 डेकामीटर को मुझे मान लो कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये रहा डेकामीटर, ये रहा सेंटीमीटर। 1 2 3 थर्ड नंबर पे है 1000 सेंटीमीटर इंटू 1000 सेंटीमीटर, तो 1000 इंटू 1000 10 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपस में चेंज करना उतना ही इजी है जितना आपको लेंथ को आपस में कन्वर्ट करना था। सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को मिलीमीटर में, मिलीमीटर को किलोमीटर में, किसी को भी आपस में इंटरचेंज करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं अब इसकी भी कुछ स्टैंडर्ड सी वैल्यूज लिख देता हूं जो जरूरत पड़ती है आपको। ठीक है, आपके लिए नेसेसरी है कि आप उन्हें लर्न कर लो। जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा देंगे, अभी ये नोट करो पहले। चलो अब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात कर लेते हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी हमें। कभी भी ऐसा आ जाए, मैं स्टैंडर्ड कन्वर्जन लिख रहा हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब होगा 1 सेंटीमीटर, और इसको मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इट विल बी 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ये याद रखना, जरूरत पड़ सकती है, और नहीं भी लर्न हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कन्वर्जन किया जा सकता है। नेक्स्ट है 1 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डीएम का मतलब डेसीमीटर है। नंबर 3 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डेसीमीटर स्क्वायर। नंबर 4, अब देखो सिंपल सा मैं कर रहा हूं, मीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, आपस में डायरेक्ट 1 बाय 1 कन्वर्जन हो रहे हैं। नंबर 4 1 डेकामीटर स्क्वायर या इसे 1 ARE भी कहते हैं, 1 एयर। तो इसका मीनिंग होता है
100 मीटर स्क्वायर। भाई आप कन्वर्ट ही तो कर रहे हो डेकामीटर को मीटर में, तो 10 2 बार मल्टीप्लाई होगा। और ऐसे ही फिफ्थ 1 हेक्टेयर, कभी आता ना 1 हेक्टर, तो इसका सीधा सा मीनिंग क्या होता है, इट इज 100 डेकामीटर स्क्वायर। और अगर आप इस डेकामीटर स्क्वायर को फिर 100 मीटर स्क्वायर से कन्वर्ट कर देते हो तो इट विल बी 100 इंटू 100 10,000 मीटर स्क्वायर। ये याद रखना 1 हेक्टेयर का मीनिंग है ये 10,000 मीटर स्क्वायर। और अगर कभी ऐसा आ जाए सिक्स्थ 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो देखो किलोमीटर को आप डेकामीटर में कन्वर्ट कर दो। तो जब आप किलोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करोगे या हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करोगे, हेक्टोमीटर स्क्वायर, ये 1 हेक्टेयर का मतलब ही होता है 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर। अगर आप 1 किलोमीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो देखो किलोमीटर के नीचे हेक्टोमीटर है, तो आप इसे लिखोगे 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर, और वी कैन से 100 हेक्टेयर, 100 हेक्टेयर। बस ये बड़ा सिंपल से फार्मूले हैं, ये आपको लर्न हो जाने चाहिए, ठीक है, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं आज। इट्स अ वॉल्यूम, और हमने एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, ये सब समझा हुआ है। अब हम वॉल्यूम की यूनिट्स की बात करते हैं। तो देखो पहले वही की वही कंडीशंस, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, आपसे मैंने ये सारे रूल्स लिखवा देते हैं, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, आपको ये रूल्स याद रहने चाहिए हर बार। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर, 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर कोई गलती नहीं हो रही हो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। फिर भी चेक कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, यस आई थिंक सारा राइट है। ये सीक्वेंस होता है। अब वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, मीटर क्यूब एटसेट्रा। इसे क्यूबिक मीटर भी बोला जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मीनिंग क्या है ये समझ लेना। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मीनिंग होता है 1 मिलीलीटर। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। YAD याद, आप NOTE नोट कर सकते हो इसको, कि याद की जगह पर नोट लिख सकते हैं। और ऐसे ही आपको पता है 1 मिलीलीटर हमने लिख दिया। अब देखो एक चीज ध्यान देना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, मीन्स 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर, 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 मिलीमीटर क्यूब। सो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो आपको यह यूनिट भी याद रखनी है कि मिलीलीटर मतलब मिलीमीटर क्यूब, 1000 वो भी, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही 1 लीटर, आपको पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब सुनो, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 मिलीलीटर की जगह पर लिख दो 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखना 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
रिपीट करता हूं, देखो वॉल्यूम की यूनिट्स होती है सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, मीटर क्यूब एटसेट्रा, जो भी है उन पे क्यूब लगा दो क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई होंगी। अब होता क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 मिलीलीटर, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है। तो अगर मैं लिखता हूं 1 मिलीलीटर, इट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। सो 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर, सो 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो ये यूनिट याद रखना, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। और ऐसे ही अब देखो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, सब ये जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। सो मिलीलीटर का मतलब क्या था, सेंटीमीटर क्यूब, तो आप इट कैन बी रिटन एज सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये 2 यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, दिस वन, और तो अपने आप ही निकल जाएगी एक ये भी। ये 3 आपको यूनिट्स लर्न होनी चाहिए ताकि आप वॉल्यूम को इंटरचेंज करना चाहें तो आप इजीली कर सके। ठीक है, नोट डाउन कर लो, बाकी हम सब इंटरचेंज कर देंगे भाई, किसी को भी बदलना है आपस में तो इंटरचेंज इजीली हो सकता है। ठीक है, नोट डाउन। चलो अब हम कुछ शेप्स पर आते हैं, उनका वॉल्यूम, एरिया और सरफेस एरिया, टोटल एरिया की बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ये पॉइंट है क्यूबॉइड। इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू पहले समझ लो, बेटर रहेगा। वैसे आप जूनियर क्लासेस में करके आते हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार मान रहा हूं आपको नहीं आता कुछ भी। लाइक दैट, फर्स्ट बॉक्स बना लो एंड 1 मोर बॉक्स ऑफ सेम साइज। A, B, C, D, E, F, G, H। मैंने भी ये क्यूबॉइड बना लिया। आपके यहां से कभी भी कोई क्यूबॉइड आएगा तो उसकी ये होगी लेंथ, ये होगी ब्रेथ एंड ये होगी हाइट। तो क्यूबॉइड के बारे में आप जब भी बात करते हो, अब मैं इसमें ये नहीं, अब ये भी बता सकता हूं ऑरली समझ लेना। इसके चलो लिख देते हैं, 6 फेसेस होते हैं। मतलब अब ये फेसेस सारे के सारे क्या होंगे, ऑल आर रेक्टेंगल्स। 1, एक इधर बैक में 2, एक ऊपर एक नीचे, तो 4, एक इस साइड में एक बैक साइड में, तो पूरे के पूरे 6 फेसेस होते हैं। आप एक अपने पास से बॉक्स इमेजिन कर लो, उससे आपको 6 फेसेस पता चल जाएंगे। अब इसमें एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है। बेस हो गया, और ये साइड में आपके पास में लेटरल फेसेस कहलाते हैं, दिस वन, 1 2 3 एंड बैक साइड में 4। तो अगर कभी भी मुझसे पूछ लिया जाए टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, इट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच, और यूनिट आएगी वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब एटसेट्रा। अब बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया लिख लिया जाए या टोटल एरिया लिख लिया जाए, बात एक ही है। तो सरफेस एरिया क्या होगा, आपके पास में 6 फेसेस है, आपको हर फेस का एरिया निकालना है। सबसे पहले देखो तो आप ये बेस की बात कर रहा हूं मैं जिस शेप को मैं अलग कलर से थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूं, जिसका एरिया हम निकाल रहे हैं, दिस वन। ये नीचे बेस है, तो ये एक रेक्टेंगल की शेप है जो ब्लू कलर से मैंने बनाई है। तो इसमें रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेस है, जो सबसे नीचे बॉटम है, वही का वही टॉप भी होगा। इट इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल विच इज ऑल्सो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसी तरह से फ्रंट फेस की बात करता हूं, दिस वन, इट इज हाइट और ये लेंथ, तो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा हाइट इंटू लेंथ। और ऐसे ही सेम बैक में भी, जो फेस इस तरफ है, लाइक दैट।
जो बैक साइड में, इट इज आल्सो रेक्टेंगल, और इसका भी एरिया होगा हाइट इंटू लेंथ। तो आपके पास में हमने ऊपर वाली साइड का रेक्टेंगल ले लिया, नीचे वाली साइड का रेक्टेंगल ले लिया, फ्रंट साइड का रेक्टेंगल ले लिया और बैक साइड का भी फेस ले लिया, वो भी रेक्टेंगल है। अब ये साइड वाले बचे, इसका एरिया, तो अगर आप देखो तो इसमें बेस और हाइट, ये भी रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया होगा बेस इंटू हाइट प्लस बेस इंटू हाइट। तो अगर आप इसका टोटल एरिया निकालते हो L इंटू बी, L इंटू बी, ट्वाइस ऑफ L इंटू बी, B इंटू एच, B इंटू एच, ट्वाइस ऑफ B इंटू एच, 2 बाहर, H इंटू एच, L एंड इंटू एच, H इंटू L, ये भी 2 टाइम्स। तो आपके पास अगर कभी बोल देना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो इट विल बी 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब कभी ऐसा आ जाए कि आपके पास क्यूबॉइड हो, और क्यूबॉइड जनरली रूम के लिए हम यूज लेते हैं, तो कह दे कि भाई रूम की 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा, उसमें ना तो रूफ ले रहे हैं ना बॉटम ले रहे हैं, 4 वॉल्स का एरिया, तो एरिया ऑफ 4 वॉल ये हो जाएगा यहां वाला एरिया H इंटू एल। बस इसमें बॉटम वाला नहीं आएगा, बॉटम और टॉप नहीं आएगा, बॉटम और टॉप का मतलब ये दोनों नहीं आएंगे, इन 2 के अलावा सारा आएगा। तो इसको ऐड करना है, तो देखो 2 इंटू बी इंटू एच इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अगर आप h को कॉमन लेते हो तो इट विल बिकम 2h अंदर l प्लस बी, 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। अच्छा, इसके यूनिट्स आएंगी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, इधर भी यूनिट्स आएंगी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। एंड दिस वन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी मीटर क्यूब। मैं अब ये नहीं बता रहा क्यूबॉइड होता क्या है, कितने फेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, ये आप बचपन में पढ़ के आए हुए, ठीक है। मैं इतना तो मानता हूं कि आपको इतना तो आता ही होगा। तो आपके पास में बेसिकली ये इसका टोटल सरफेस एरिया होगा और टोटल वॉल्यूम आ गया और एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया, ठीक है। नोट डाउन, यहां पर एरिया का मीनिंग ये है, सरफेस एरिया लिखूं या एरिया लिखूं, बात एक ही है। एरिया लिखो या सरफेस एरिया लिखो, एक ही बात है। अच्छा, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कलर किया जाता है तो सरफेस एरिया आएगा, और अगर ये बोल दे दोनों साइड में कलर किया जाता है, कोई बॉक्स है अंदर भी कलर कर रहे हैं और बाहर भी कलर कर रहे हैं, तो एरिया का डबल हो जाएगा। अंदर वाला फेस अलग कैलकुलेट होगा, बाहर वाला फेस अलग कैलकुलेट होगा, तो ट्वाइस ऑफ एरिया आ जाएगा, ठीक है। जब कैपेसिटी की जरूरत पड़े, ये कह दे कि इसमें कितना पानी आएगा, तो वॉल्यूम निकालना है, या इसको पूरे को बनाना है तो भी वॉल्यूम निकालना है। लेकिन अगर कह दे कलर करना है बाउंड्री के ऊपर या इसके फेसेस के ऊपर या पूरे बॉक्स पर, तो उस केस में एरिया की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इसको बहुत सी जगहों पर ऐसे भी निकाला जाता है, अगर आप इस पर ध्यान दो ना, तो मैं इसे यूं लिख सकता हूं, देखो बेस का पेरीमीटर क्या होगा, ये बेस है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये सॉरी लेंथ प्लस ब्रेथ, यहां पर भी लेंथ होती है, यहां पर भी ब्रेथ होती है। तो अगर आप इस एरिया को इस तरह से निकालना चाहो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कह दो, तो आप ये भी लिख सकते हो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, और ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, इंटू हाइट। तो कभी बोल दिया जाए ना एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है, तो इट विल बी पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, तो भी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज का और ध्यान रखना, कभी 4 वॉल्स का एरिया निकालना हो तो हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, तो भी आंसर सेम माना जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर दो। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स भी आते हैं। अगर कभी ये पूछ लेना सम ऑफ
ऑल साइड्स या एजेस ऑफ क्यूबॉइड। तो कुछ नहीं करना, देखो लेंथ, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो 4 टाइम्स लेंथ, ऐसी ब्रेथ, ये भी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, प्लस 4 टाइम बी हाइट, ये सब हाइट ही तो है, प्लस 4 टाइम एच। तो आप इसे ये भी लिख सकते हो 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। मतलब अगर कहते ना कि भाई इसके सारी की सारी एजेस का सम कितना होगा, तो फार्मूला विल बी 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। अच्छा, कभी ये कह दे डायगोनल कितना होगा, डायगोनल की लेंथ, डायगोनल मींस मैं इसको अलग कलर से यहां पर ले रहा हूं, ए से लेकर इस सामने वाली साइड को ज्वाइन करना, ए से लेकर एच तक को ज्वाइन किया हुआ है, या चाहो तो बी से लेकर जी को ज्वाइन कर दो, चाहो तो ई से लेकर सी को ज्वाइन कर दो। मींस यूं समझो आपके पास में रूम है, तो रूम में अगर हम बात करें, एक फेस इधर जा रहा है, एक बॉटम है, एक मेरे बैक में है, तो ये जो कॉर्नर आएगा यहां से सामने वाले कॉर्नर पर, मींस अब प्रैक्टिकली सोचना, ये रूम है, ये वो वाला फेस है जो आपको दिख ही नहीं रहा है, और ये वो फेस है जो आपके पास में है, तो इन कॉर्नर को मिलाते हैं, इट इज डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल विल बी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। ये याद रखना है आपको, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब कहीं पर भी इनकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, नोट डाउन। चलो नेक्स्ट शेप पर आते हैं, इट इज क्यूब। क्यूब जो हम जैसे भी वो खेलते हैं ना, लूडो खेलते हैं, तो उसके जो डाइस की शेप होती है, इट इज नोन एज क्यूब। दिस वन नेम दे रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऑल आर साइड्स, क्योंकि ऑल आर इक्वल, तो सारी की सारी साइड्स है, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अब अगर मुझसे इसके बारे में पूछा जाए कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो देखो जो आपने क्यूबॉइड के लिए फार्मूले लिखे थे उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग थी। यहां पर लेंथ की जगह पर भी साइड लोगे, ब्रेथ की जगह पर भी साइड लोगे, हाइट की जगह पर भी साइड लोगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा लेंथ की जगह पर साइड, ब्रेथ की जगह पर साइड, हाइट की जगह पर भी साइड, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, इट विल बी साइड क्यूब। इट्स अ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नाउ टोटल एरिया, और वी कैन से टोटल सरफेस एरिया। तो देखो फेसेस 6 है और 6 के 6 स्क्वायर है। आपके पास में आप डाइस ले लो, लूडो खेलते हैं ना, उसका जो डाइस होता है वो ले लो, आप उसे फेंको, तो उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके 6 फेस होते हैं और हर फेस स्क्वायर होता है, और हर स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। लेकिन कितने फेसेस है? 6 फेसेस, तो इट मींस एरिया आ जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, सो 6 इंटू साइड स्क्वायर। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने उसमें टोटल एरिया निकाला था 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अगर आप एल बी और एच की जगह पर साइड 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 लिख दो तो ये आ जाएगा, करके देख लो। ऐसे ही एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसमें भी साइडों की 4 वॉल्स का एरिया, तो आपके पास में ये भी स्क्वायर, बैक में भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर और फ्रंट में भी स्क्वायर, तो हर स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर। मतलब चीजें वही की वही आ रही है, बस उसमें एल बी और एच की जगह पर साइड 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 लिखते चलो। उसमें डायगोनल था
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, इसमें डायगोनल हो जाएगा साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर का अंडर रूट, तो 3 इंटू साइड स्क्वायर का अंडर रूट। अब आप साइड स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो साइड लिख दो, तो ये आ गया अंडर रूट 3 इंटू साइड, सो √3 इंटू साइड। तो आपके पास में ये जो वैल्यू आई है इट इज डायगोनल, डायगोनल की लेंथ। अब लास्ट क्या बचा, सारी एजेस का सम ऑफ ऑल साइड्स। देखो साइड कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 इंटू साइड। चीजें मुश्किल नहीं है अगर आप ढंग से पढ़ो तो, कुछ भी टिपिकल नहीं है अगर आप ढंग से तैयार करते हो तो, ठीक है, नोट डाउन। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड whose length, breadth and height are 11 centimeter, 5 centimeter and 3 centimeter रिस्पेक्टिवली। लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, आपको इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों निकालना है। अब देखो मेरा ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, इसको करवाने के पीछे पर्पस सिर्फ इतना है कि एक बार फार्मूला रिवाइज हो जाए। तो सॉल्यूशन पेपर में जब भी लिखो ना, पहले लिख देना लेंथ 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। इसके आगे ये भी लिख देना L, B एंड H। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू B इंटू H, सो 11 इंटू 5 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। 5 3 15 इंटू 11 165 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, also find डायगोनल, डायगोनल भी निकालना है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से हमारे पास में वॉल्यूम आ गया। नाउ एरिया, अब एरिया जब लिख दिया ना तो इट मींस टोटल सरफेस एरिया है, वो होता है 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। सो 2 इंटू एल इंटू बी कहां गया, 11 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 11, 11 5 is 55, 5 3 is 15, 11 3 is 33, 55 plus 33 88, 88 plus 10 98, 98 plus 5 103, 103 into 2 it is equal to 206 सेंटीमीटर स्क्वायर। रीजन इट इज एरिया, वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब एंड एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड लास्ट वन, एरिया के बाद में डायगोनल, डायगोनल इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 121 प्लस 9 130 प्लस 25, 130 प्लस 25 इज 155, तो अंडर रूट 155।
अब ये सेंटीमीटर में ही आएगा। अब इसे पॉइंटों में निकाल सकते हो, अंडर रूट निकालने का तरीका हम पहले सीख चुके हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी टिपिकल था, ठीक है, नोट डाउन। चलो नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ dimension of cuboid are in ratio 1:2:3, 1:2:3, and total surface area is 88 meter square, then find वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आप पहले ट्राई करो, ठीक है, आपसे होगा या नहीं होगा उसके बाद में मैं करूंगा। हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड का। नोट डाउन करो, इसे क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो अब ध्यान दो, देखो आपके पास में सॉल्यूशन पर जैसे आते हैं तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 1, 2 और 3। अच्छा ये मत समझ लेना कि भाई लेंथ छोटी नहीं हो सकती, ब्रेथ उससे छोटी ही होगी, ऐसा कोई रूल नहीं होता, ठीक है। जनरली हम मान लेते हैं लेंथ हमेशा बड़ी होती है, ब्रेथ छोटी होती है, बाकी ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। तो अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, L 1x, ब्रेथ 2x एंड हाइट 3x। अब देखो यूनिट मीटर स्क्वायर है एरिया की, तो इन सबको मीटर में ले लो। लेट सो टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है। सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू बी 2x स्क्वायर, b इंटू एच 6x स्क्वायर, h इंटू एल 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 88। गिवन है सरफेस एरिया टोटल 88। 2 से 88 डिवाइड कर दो पहले ही, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 44। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो x इक्वल टू 2। जैसे ही x की वैल्यू 2 आई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, x is 2, so 2 meter, 2 into x, 2 to the 4 meter, 3 into x, 3 to the 6 meter. So length into breadth और height आ गई आपके पास में। Now volume is equal to L into B into H, 2 into 4 into 6 meter square, 48, sorry, meter cube. It is volume. So 48 meter cube. This one is the right answer. Okay, note down. चलो one more question. A plastic box, क्वेश्चन है, a plastic box is 1.5 meter long, 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep and 65 centimeter deep is to be made आगे गिवन है, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप,
भाई टॉप से ओपन है, एंड इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट, वी इग्नोर, मैं क्वेश्चन अपने हिसाब से लिख देता हूं, थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट, फाइंड नंबर 1 the area of the sheet required for making the box. The area of sheet required for box. बॉक्स बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए, एंड द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, द कॉस्ट ऑफ शीट ऑफ इट if 1 meter square cost is ₹20. Okay, now find it. देखो यहां पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है। लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेथ है 1.25 मीटर, एंड हाइट है, हाइट का मतलब अब डेप्थ हो या हाइट हो दोनों एक ही जगह पर कैलकुलेट होगी, इट इज 65 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको मीटर में लिखते हो तो इट विल बी 0.65 मीटर। तो अगर आप टोटल एरिया ऑफ बॉक्स निकालते हो तो देखो बॉक्स का जो टोटल एरिया है वो तो होता है 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। लेकिन हमें जो चाहिए उसमें उसने कहा है कि टॉप जो है वो ओपन है, मतलब ऊपर टॉप पर तो है ही नहीं, तो ऊपर वाला जो एरिया आएगा मतलब L इंटू बी, क्योंकि भाई आपके पास में इस तरह से शेप बनती है तो आप ऊपर से तो कवर है ही नहीं, ऊपर से तो खुला है, तो आपको ऊपर वाला एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। मींस आपको L इंटू बी इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका टोटल एरिया नहीं, रिक्वायर्ड एरिया, इट विल बी 2 इंटू L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल माइनस L इंटू बी, और वी कैन से इट इज इक्वल टू L इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, क्योंकि 2L बी में से एल बी माइनस कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो ये वैल्यू पुट करके, तो आपका मैं डेट बता रहा हूं, इट विल बी 5.45 मीटर स्क्वायर। दिस वन इज द रिक्वायर्ड एरिया, जो ऊपर के टॉप के अलावा का एरिया है। ये आपका टोटल एरिया आएगा, पुट करके देख लेना। बस अब करना क्या है, लास्ट स्टेप, कॉस्ट क्या, ये आ गया टोटल एरिया ऑफ शीट। नाउ कॉस्ट है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर की, सो टोटल कॉस्ट विल बी 5.45 इंटू 20 रुपीज। क्यों, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 20 रुपीज, सो 5.45 मीटर स्क्वायर की 5.45 इंटू 20 रुपीज। आप इसे कैलकुलेट कर लो, इट विल बी 109 रुपीज। आंसर मल्टीप्लाई कर दिया, आपको आनी चाहिए, ठीक है, नोट डाउन, फिनिश यहां पर।